डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कर्व्स और आज इसके पार्ट 3 में हम स्टडी करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको कॉस्ट के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे, लागत की जो विभिन्न अवधारणाएं थी, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था और आज हम कॉस्ट कर्व्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व्स। 2 तरह के लागत वक्रों की हम स्टडी करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र। जैसा कि हमने देखा था कि शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट भी होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, बट इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर। उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं, तो जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है वो यहाँ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है लॉन्ग रन के अंदर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। अब ये देखिए कि शॉर्ट रन में कितने कॉस्ट कर्व्स होंगे। तो शॉर्ट रन में पहली जो कैटेगरी आती है वो टोटल कॉस्ट कर्व्स की आती है, कुल लागत वक्रों की आती है, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत, ऐसा करके 3 टोटल कॉस्ट कर्व्स यहां पर आएंगे। इन तीनों के एवरेज कॉस्ट कर्व्स आएंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत, और लास्ट जो आएगा वो होगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सीमांत लागत वक्र। तो 3 टोटल कॉस्ट कर्व्स, 3 एवरेज कॉस्ट कर्व्स एंड 1 मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो टोटल शॉर्ट रन में 7 कॉस्ट कर्व्स यहां पर हो गए, 7 अल्पकालीन लागत वक्र हो गए हैं। एंड वी हैव टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप ऑफ दीज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। और हमें इन 7 लागत वक्रों की व्युत्पत्ति किस तरह से बनते हैं, इनके आपस में अंतर संबंध क्या है, इंटर रिलेशनशिप क्या है, उनकी स्टडी यहां पर करनी है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो टोटल कॉस्ट कर्व्स हैं, जो अल्पकाल के कुल लागत वक्र हैं, उनकी स्टडी करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम टोटल कॉस्ट कर्व्स इन शॉर्ट रन, अल्पकाल के कुल लागत वक्र। अल्पकाल में क्या क्या कुल लागत वक्र होंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत वक्र। अब जो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स में पढ़कर आए हैं, ये वही कर्व है, वही कॉन्सेप्ट है। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, विच इज नॉट रिलेटेड टू लेवल ऑफ आउटपुट, जिसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। आउटपुट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, उत्पादन कम ज्यादा हो, कुछ भी हो, बट टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कुल स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहेगी। ये ऑलरेडी हम फिक्स कॉस्ट में पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है। तो आप देखिए ये आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6, तो हम कह रहे हैं वट एवर लेवल ऑफ आउटपुट इज देयर, उत्पादन का कोई भी स्तर हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द बिल्डिंग, भवन का किराया, सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, ये सब। तो यहाँ जस्ट टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस, विश्लेषण को सरल बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन यूनिट है, फॉर्म है, उसकी फिक्स कॉस्ट है 10, यानी चाहे 0 आउटपुट है तो भी 10, और आउटपुट बदलता जाए, चेंज होता जाए, बट दिस फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो स्थिर लागत है ये हमेशा स्थिर रहेगी। तो ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। अब इस टोटल फिक्स कॉस्ट का अगर हम डायग्राम बनाएं कि किस तरह का यहाँ इसका डायग्राम बनेगा, तो आप देखिए ये यहाँ हम देख रहे हैं, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, y एक्सिस पे आप टोटल फिक्स कॉस्ट लेंगे, एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट उत्पादन लेंगे, और आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 कितना भी आउटपुट है, बट फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो आपका शेप आने वाला है टीएफसी कर्व का, जो आकार आने वाला है, वो कैसा होगा, वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपकी टीएफसी कर्व हो गया, ये आपका कुल स्थिर लागत वक्र हो गया कि आउटपुट 0 तो भी आपको ये 10 रुपीज ही देने। If output rises, OQ1 or OQ2 or OQ3, whatever level of output is there, but this fixed cost always remains constant. यानी चाहे हम आउटपुट OQ1 करें, चाहे हम OQ2 करें, चाहे हम OQ3 करें, यानी 1 यूनिट बनाए, 2 यूनिट बनाए, 3 यूनिट बनाए, बट जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 10 रुपीज ही रहेगी। दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। सो व्हाट इज द शेप, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स अक्ष के समानांतर होगा, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका पहला कॉस्ट कर्व यहां पर आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्षैतिज अक्ष के समानांतर ये कर्व बनेगा। अब लेते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट को। सेकंड कॉन्सेप्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत, टीवीसी। जो हमने वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था कि इफ आउटपुट राइजेस
the cost will rise. If output falls, the cost will fall. तो ये जो कॉस्ट है ये आउटपुट के साथ चलने वाली है, उत्पादन की मात्रा के साथ चलने वाली है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा तो लागत भी कम होगी, और जीरो आउटपुट पे ये कॉस्ट भी जीरो होगी। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का क्रय, वेजेस टू कैजुअल लेबर, ये सब आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स है जो हम ऑलरेडी पहले कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जीरो आउटपुट है तो टीवीसी विल बी जीरो। ये जीरो आउटपुट टीवीसी क्या कर दिया मैंने, जीरो। अब आउटपुट चेंज हो रहा है आपका, देखिए तो फर्स्ट यूनिट पे है ये 10, फिर सेकंड यूनिट पे हो गया ये 18, फिर मान लीजिए थर्ड यूनिट पे ये हो गया 24। तो आप देखिए क्या हो रहा है, 0 से 10 रुपीस बढ़ी, 10 से 8 यहां पर 8 रुपीस बढ़ी, 8 से 24 6 रुपीस बढ़ी, और फिर 24 से ये हो गई 28 4 रुपीस बढ़ी। और फिर देखिए फिर क्या चेंजेस हुए, आप चेंजेस को ऑब्जर्व करिएगा। अभी हो गई है 35 यानी एकदम 7 रुपीस बढ़ गई, फिर हो गई है 50 यानी 15 रुपीस बढ़ गई। तो यहां हम टीवीसी की अगर रेट देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। शुरुआत में जो टीवीसी है वो घटती दर से बढ़ रही है। 10 के बाद 8 राइज हुई तो 18 के बाद 24। आप देखिए यहाँ जो रेट है वो डिक्रीजिंग है, ये घटती दर है। बट 4 यूनिट के बाद जैसे ही हम आगे गए तो हमने देखा कि 4 यूनिट के बाद नाउ टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अब जो टीवीसी है वो बढ़ती दर से बढ़ रही है। आप देखिए ये यहां से ये 7 राइज हो गई, फिर ये यहां से 15 राइज हो गई, तो ये बढ़ती दर से बढ़ रही है। तो इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, पहले ये घटती दर से बढ़ेगी, एंड देन टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, फिर ये बढ़ती दर से बढ़ेगी। और इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, तो आपको लेकर जाऊंगा मैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, अल्पकालीन उत्पादन फलन में। कि जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं जहां लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, तो हम कहते हैं कि जब फर्म फर्स्ट स्टेज में होती है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो आप देखिए कि जैसे जैसे आप लेबर लगाएंगे द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिल रहे हैं, आपको जो साधन के वर्धमान प्रतिफल मिल रहे हैं, साधन के बढ़ते प्रतिफल मिल रहे हैं, इसलिए थोड़े थोड़े से फैक्टर्स भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कर देंगे। लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट। कम से कम साधनों की जरूरत होगी अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, इसलिए इनिशियली जो कॉस्ट की रेट होगी वो डिक्रीजिंग होगी। लेकिन जैसे ही आपकी फर्म थर्ड स्टेज में, सेकंड स्टेज में एंट्री कर जाती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, घटते प्रतिफल की अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, तो अब उल्टा हो गया। टू प्रोड्यूस लेस एंड लेस आउटपुट मोर एंड मोर इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। कम से कम उत्पादन के लिए अधिक से अधिक साधनों की आवश्यकता हो रही है, तो उस केस में आपकी कॉस्ट की रेट भी इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो यह जो ओवरऑल बिहेवियर है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स का, जो अल्पकालीन लागत वक्रों का व्यवहार है, दैट डिपेंड्स ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन पर निर्भर करता है। तो इसी वजह से इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। अब जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि भाई क्या होगा, किस तरह से बनेगा डायग्राम, तो उसको देखते हैं। देखिए यहां पर ये फिर से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर टीवीसी आ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहां आपका आउटपुट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत में टीवीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, 4 यूनिट तक, और आफ्टर 4 यूनिट, बियॉन्ड 4 यूनिट इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। तो और जीरो पे क्या है, जीरो। अब देखिए जीरो पे जीरो, तो टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये यहां से स्टार्ट होगा बिकॉज जीरो पे जीरो है, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ है जीरो पे जीरो, एंड देन इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, फिर घटती दर से बढ़ेगा और फिर बढ़ती दर से बढ़ेगा। तो जब आप इसको डायग्राम में लेके आएंगे तो जो टीवीसी का शेप है वो किस तरीके का होगा वो आप देखिए। ये आपका टीवीसी कर्व, इस तरह का टीवीसी कर्व बनेगा। तो आप देखिए ये यहाँ ये जो के पॉइंट आ रहा है, इस के पॉइंट तक टीवीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड बियॉन्ड के टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। के बिंदु तक टीवीसी घटती दर से बढ़ रही है और के बिंदु के बाद टीवीसी बढ़ती दर से बढ़ रही है, यानी ये जो के पॉइंट है ये एक तरह से एज पर द शेड्यूल सारणी के अनुसार दिस इज योर 4th यूनिट, ये आपकी 4 यूनिट है। ये 4 यूनिट से पहले ये डिक्रीजिंग रेट है और 4 यूनिट के बाद ये इंक्रीजिंग रेट है। सो दिस इज सेकंड कॉन्सेप्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, टोटल कॉस्ट। So what is total cost? Expenditure incurred in
टर्म्स ऑफ मनी टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल कितना खर्च किया है आपने आउटपुट के लिए, उत्पादन के लिए। तो टोटल कॉस्ट इज बेसिकली व्हाट, टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग है। तो अभी हमने जो शेड्यूल में टोटल फिक्स कॉस्ट बनाया तो हमने क्या अज्यूम किया था, 10, ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 10, जो सारे आउटपुट लेवल पे कांस्टेंट रहेगी। फिर हमने टीवीसी बनाया 0 पे 0 एंड देन इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, घटती दर से बढ़ी 10, 18, 24, 28 एंड देन राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ी 35, 50। तो ये टीवीसी का शेड्यूल आ गया, ये टीवीएफसी का शेड्यूल आ गया, और जैसे आप इसे ऐड कर देंगे तो आपका टीसी का शेड्यूल बन जाएगा। तो 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, देन 10 प्लस 18 28, देन 10 प्लस 24 ये हो गया 34, देन 28 प्लस 10 38 एंड देन 35 प्लस 10 45 और 50 प्लस 10 60। तो ये आपका टोटल कॉस्ट कर्व आ गया। और आप देखिए कि ये जो टोटल कॉस्ट कर्व है, तो यहाँ जो कुछ भी टीसी में चेंजेस हो रहे हैं, जो कुछ भी टीसी में चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस टीवीसी की वजह से हो रहे हैं। ये देखिए ये भी 8, तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 6 का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी 6 का चेंज हो रहा है। इट मींस द रेट ऑफ इंक्रीज इन टीवीसी, टीवीसी में जो बढ़ने की दर है वो ही टीसी में भी बढ़ने की दर होगी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। सो बिहेवियर ऑफ टीसी डिपेंड्स ऑन टीवीसी, जो टीसी का व्यवहार है वो टीवीसी पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे टीवीसी में चेंजेस हुए उसी तरह से टीसी में भी चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनिशियली टीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, शुरुआत में टीसी भी जो है वो घटती दर से बढ़ रही है, एंड देन टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, और बाद में ये भी बढ़ती दर से बढ़ रही, जस्ट लाइक टीवीसी, जैसा टीवीसी का बिहेवियर था। और यहाँ अगर हम देखें तो बस इतना सा डिफरेंस है कि टीसी इज हायर देन टीवीसी बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। टीसी इज हायर देन टीवीसी, व्हाई, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज देयर, अदरवाइज जो रेट ऑफ चेंज है, जो परिवर्तन की दर है वो सेम है। और एक और डिफरेंस हम देख रहे हैं, 0 पे टीवीसी 0 है, लेकिन 0 पे टीसी जो है वो 10 है, बिकॉज ऑफ दिस फिक्स कॉस्ट, इस फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो अगर हम इसको डायग्राम में लेकर आए कि भाई टीसी का जो कर्व है वो किस तरह से बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनाए, तो आप देखेंगे कि जो शेप है वो करीब करीब सिमिलर आएंगे, बस जो फर्क रहेगा वो फर्क होगा स्टार्टिंग पॉइंट का, वो स्टार्टिंग पॉइंट का फर्क हो। या फिर से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ आपका आउटपुट है, उत्पादन है, यहाँ आपकी टीसी है, और आप देखिए टीवीसी 0 पे 0 थी, बट 0 पे ये है 10, तो टीसी स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन, जो टीसी प्रारंभ होगा वो अक्ष के ओरिजिन पॉइंट, उद्गम बिंदु के, मूल बिंदु के ऊपर से प्रारंभ होगा, इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर से प्रारंभ होगा, और बाकी रेट वही रहेगी, ये भी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो टीवीसी की तरह इसका शेप आने वाला है, इसका आकार टीवीसी की तरह आने वाला है, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन। तो आप देखिए ये मैंने अबव द ओरिजिन यहाँ मान लिया, और ये आपका टीसी कर्व आ गया। तो आप देखिए ये वो पॉइंट है, के पॉइंट, सपोज कि टिल के पॉइंट टीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एज पर द शेड्यूल, दिस इज 4 यूनिट, वही वापस, एंड बियॉन्ड के इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट यानी वो 0 वाला, जिसपे कितनी वैल्यू आ रही है, आपका टीसी की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, यानी 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पर, जब 0 यूनिट आउटपुट होगा तो 0 आउटपुट पर टीसी और टीएफसी की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर टीसी कर्व भी आ गया है। तो हमने टीएफसी कर्व को देख लिया वो कैसा बनता है, हमने टीवीसी कर्व को देख लिया वो कैसा बनता है, और हमने टीसी कर्व को भी देख लिया वो कैसा बनता है। नाउ वी विल स्टडी द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल थ्री कर्व्स, कि इन तीनों वक्रों का क्या परस्पर अंतर संबंध है उसकी स्टडी करेंगे। सो रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी, तीनों का क्या संबंध है उसकी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ अभी मैं एक कंबाइंड डायग्राम बनाने वाला हूं जिसमें ये तीनों कर्व साथ में आएंगे। ये हमारे एक्सेस हो गए यहाँ पर, ओरिजिन पॉइंट, ये आपका कॉस्ट, और कॉस्ट में तीनों आ गई हैं आपकी, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, ये आउटपुट, उत्पादन, और सबसे पहले ये हमारा पहला कर्व आ गया, फर्स्ट कर्व, which is TFC, which always remains constant.
फिर हम यहाँ एक और कर्व लेकर आए TVC which starts from the origin, जो origin से चालू होगा and then increases at decreasing rate and then increases at increasing rate. शुरू में घटती दर से बढ़ेगा और बाद में बढ़ती दर से बढ़ेगा. तो ये आपका यहाँ आ गया है, ये आ गया है आपका TVC मान लीजिए. और TC कहां से स्टार्ट होगा? ये ओरिजिन से. TC ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, अबाउट द ओरिजिन. TVC ओरिजिन से हो रहा है और TC अबाउट द ओरिजिन. तो ये सिमिलर शेप, जिस तरह का शेप TVC का आ रहा है वही शेप TC का आएगा, बट ये स्टार्ट होगा अबाउट द ओरिजिन. ये TC आ गया आपका इस तरह से. तो आप देख रहे हैं कि ये जो कंबाइंड डायग्राम बना है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये TFC है आपका विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो x अक्ष के समानांतर है. ऑब्जर्वेशंस देखें, TFC इज पैरेलल टू x एक्सिस. TFC जो है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर है, which shows that for all levels of output, उत्पादन के सभी स्तरों पर ये समान रहता है. ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन हम देखते हैं कि TVC कहां से स्टार्ट हो रहा है? TVC स्टार्ट हो रहा है अबाउट द ओरिजिन से, ओरिजिन के ऊपर से. TC also starts from above the origin and TC and TFC, ये जो TC और TFC हैं ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC और TFC की वैल्यू सेम है. तो ये सब यहाँ K पॉइंट मान लीजिए, यहाँ सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं. एक तो ये रिलेशन आया. एंड TVC स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TVC इज जीरो. एक तो ये आया. सेकेंड इज, यहां पर सेकेंड जो डिफरेंस आ रहा है, TC एंड TVC कर्व्स. ये आपका कौन सा कर्व है? ये आपका TC कर्व है. ये आपका कौन सा कर्व है? ये आपका TVC कर्व है. और यहां आप देख रहे हैं कि TC एंड TVC कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के पैरेलल हैं. Why? Because the vertical gap between both the curves, दोनों वक्रों का जो लंबवत अंतर है, that is TFC. कि अगर आप TC माइनस TVC करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? TFC मिल जाएगा. तो ये जो दोनों कर्व्स का गैप है, जो वर्टिकल गैप है, जो लंबवत अंतर है, वो TFC है, which always remains constant. इसलिए ये जो गैप आ रहा है ओरिजिन से TFC का वो गैप एग्जैक्टली यहाँ पर इन दोनों कर्व्स का सेम रहेगा. ठीक है, जो गैप ओरिजिन से TFC का है, मूल बिंदु से TFC का है, वही गैप आपका इन दोनों कर्व्स का रहेगा. सो द वर्टिकल गैप बिटवीन TC एंड TVC इज TFC which always remains constant. That's why TC एंड TVC कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे. अगर मान लीजिए हमें TC और TFC दिया हुआ है, तो अगर हम TC माइनस TFC कर दें, इट मींस द वर्टिकल गैप बिटवीन TC एंड TFC, TC और TFC का वर्टिकल गैप निकाल लें तो हमें मिल जाएगा TVC. ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है. मैं बार बार वर्टिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये y एक्सिस जो है हमारा, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. तो जो भी कॉस्ट में कुछ प्लस माइनस होना है वो यहाँ होना है. यानी वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC इज TFC. कि अगर हम TC और TVC को लंबवत अक्ष पर घटा देंगे तो हमें TFC मिल जाएगा. इसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TC एंड TFC इज TVC. अगर हम TC माइनस TFC कर देंगे तो हमें TVC मिल जाएगा. तो ये सारा जो भी कुछ होना है, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि TFC प्लस TVC, वर्टिकल समेशन हो गया. अभी वर्टिकली अगर हम TFC TVC को ऐड कर देंगे तो हमें TC मिल जाएगा. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. तो एक बार फिर से समझिए, TFC कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है. TC एंड TVC बोथ आर सिमिलर शेप्स कर्व, दोनों का करीब करीब शेप सेम है, बट स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है. TC एंड TFC बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट. TC TFC दोनों समान बिंदु से प्रारंभ होते हैं. TVC स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. TC एंड TVC कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर. TC और TVC वक्र दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं बिकॉज द वर्टिकल गैप, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कर्व्स इज TFC which always remains constant, जो हमेशा स्थिर रहता है. तो these are the some important observations related to TFC, TVC and TC. तो आज के इस लेक्चर में हमने जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के 3 इंपॉर्टेंट कर्व्स थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व, और उनके रिलेशनशिप की स्टडी की है. आगे के लेक्चर में हम और कर्व्स के साथ इन कर्व्स को ऐड करेंगे और आगे के कॉस्ट कर्व्स का इंटर रिलेशन देखेंगे. तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है. थैंक यू.